ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, ही नारद, नक्षत्र लोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र लोक है। शुक्र एक साथ ही सूर्य के आगे तथा पीछे चलते हैं। उनका आगे पीछे चलना सूर्य की गति पर निर्भर रहता है। जो लोग संसार में काव्य करते हैं वे शुक्र लोक को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के आनंद उठाते हैं। हे नारद, शुक्र का जन्म हमारे पुत्र भृगु द्वारा हुआ था। उन्होंने काशी जी में जाकर शिव जी का कठिन तप किया। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी जब उन्हें वर प्राप्त नहीं हुआ, तब वे एक पांव से खड़े होकर पूरक प्राणायाम द्वारा अपने श्वास को ऊपर खींच योग मार्ग से शिव जी के ध्यान में स्थित हो गए। शुक्र के इस कठिन तप को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समीप जाकर वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय शुक्र ने अत्यंत प्रेम मग्न हो दंडवत प्रणाम करने के उपरांत इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सबके स्वामी, निर्दोष, मृत्युंजय, काल के विकाल, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले, पालन करता तथा संहार करता है। हे नाथ, आप मुझे मृत्युंजय मंत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मैंने इसी अभिलाषा से तप किया है। हे नारद, शुक्र की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हें अभिलाषित वरदान देते हुए कहा, हे शुक्र, हम तुम्हें नक्षत्र लोक के ऊपर रहने के लिए एक लोक भी देते हैं। तुम वहां निवास करो तथा दैत्यों के पुरोहित बनकर मृत्युंजय मंत्र की सहायता से सब प्रकार के सुखों का उपभोग करते रहो। इतना कहकर जब शिवजी अंतर ध्यान हो गई तो शुक्र अत्यंत प्रसन्न हो अपने लोक में आकर रहने लगे। वे भगवान सदाशिव का हर समय स्मरण किया करते हैं तथा उन्हीं की सेवा में संलग्न रहते हैं। हे नारद, शुक्र लोक से 2 लाख योजन ऊपर बुद्ध लोक है। वह लोक संपूर्ण सुखों की खान तथा विचित्र मंदिरों से सुशोभित है। वहां चंद्रमा के पुत्र बुद्ध भगवान सदाशिव का ध्यान धरते हुए निवास करते हैं। हे नारद, तीनों लोकों में प्रशंसा प्राप्त करके चंद्रमा को अत्यंत अहंकार हो गया। तब कामदेव के प्रभाव से एक बार उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगाकर अपने घर ले आए। पहले तो बृहस्पति ने ही चंद्रमा से अपनी पत्नी लौटा देने के लिए कहा, परंतु जब चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी तब वे भगवान सदाशिव की शरण में गए। उस समय बृहस्पति का पक्ष लेकर शिवजी चंद्रमा से लड़ने के लिए आए और चंद्रमा का पक्ष लेकर सभी दैत्य युद्ध करने को तैयार हो गए। उस समय दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ। जब शिवजी ने चंद्रमा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने चंद्रमा को बहुत कुछ समझाया। निदान हम लोग बृहस्पति की पत्नी तारा को चंद्रमा के घर से निकालकर शिवजी की शरण में ले गए। तब शिवजी ने बृहस्पति को उनकी पत्नी सौंपते हुए अपना क्रोध शांत किया। हे नारद, जब बृहस्पति ने तारा को गर्भवती देखा तो अत्यंत क्रुद्ध होकर यह आज्ञा दी, हे तारा, तुम इस गर्भ को तुरंत गिरा दो। यह सुनकर तारा ने अपने गर्भ को गिरा दिया। उससे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उस बालक को देखकर बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों ही उसे प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। जब दोनों में विवाद बढ़ा तो यह निर्णय किया गया कि तारा से ही इस संबंध में पूछा जाए कि यह किसका बालक है। तारा ने लज्जा के वशीभूत होकर उन दोनों से तो कुछ ना कहा, परंतु जब मैंने पूछा तो उसने यह बताया कि यह बालक चंद्रमा के वीर से है। हे नारद, जब यह ज्ञात हो गया कि वह बालक चंद्रमा के वीर से उत्पन्न हुआ है तो बृहस्पति ने कुछ नहीं कहा। तदुपरांत चंद्रमा ने प्रसन्न होकर उस बालक को उठा लिया तथा उसको अत्यंत बुद्धिमान देखकर उसका नाम बुद्ध रख दिया। बड़े होकर बुद्ध ने काशी जी में जाकर अत्यंत कठिन तप किया। जब शिवजी ने उसके समीप पहुंचकर वरदान मांगने के लिए कहा, तब वह दंडवत प्रणाम करने के उपरांत इस प्रकार बोला, हे प्रभु, आप अनाथों के नाथ हैं। आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। अब आप जो चाहें वह वर मुझे देने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न हो बुद्ध को ग्रह का पद देते हुए रहने के लिए एक लोक प्रदान किया। उस समय सभी देवता वहां आकर बुद्ध की प्रशंसा करने लगे। तभी सूर्य तथा चंद्रमा ने बुद्ध को 2 राशियां भेंट की। इसके उपरांत जब शिवजी अंतर ध्यान हो गए तब बुद्ध अपने लोक में आकर सुख पूर्वक निवास करने लगे। हे नारद, बुद्ध लोक के 2 लाख योजन ऊपर भौम लोक है। वहां 3 पक्ष तक एक राशि पर रहने वाले मंगल स्थित हैं। उनकी कथा इस प्रकार है। जिस समय सती ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्यागा
तथा शिवजी दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत सती के वियोग में व्याकुल हो सब वस्तुओं से मुख मोड़ श्वास चढ़ा कठिन तप करने में प्रवृत्त हुए। उसके कुछ समय बाद तप की समाप्ति पर उनके मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस बूंद द्वारा उस बालक का जन्म हुआ जिसका रंग कुंदरू फल के समान लाल था। उस समय पृथ्वी स्त्री का स्वरूप धारण कर उस बालक के समीप आ स्तनपान कराने लगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर पृथ्वी से यह कहा, हे पृथ्वी, यह बालक हमारे पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है, परंतु तुमने इसे अपना दूध पिलाया है, अस्तु हम यह बालक तुम्ही को दिए देते हैं। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उस बालक का पालन पोषण करने लगी। हे नारद, भौम ने भी काशी जी में जाकर शिव जी का अत्यंत कठिन तप किया। तदुपरांत जब शिव जी उसे वरदान देने के लिए पहुंचे उस समय उसने दंडवत प्रणाम करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरित्रों का पार किसी ने नहीं पाया है। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भौम, हम तुम्हें तीसरा ग्रह नियुक्त करते हैं, तुम्हारा स्थान बुद्ध लोक के ऊपर होगा, तुम वहां रहकर सदैव प्रसन्नता प्राप्त करोगे। इतना कहकर जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब भौम अपने लोक में रहकर भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए दिन रात उन्हीं के पूजन में संलग्न हुए। हे नारद, भौम लोक से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति लोक है, वहां के निवासी सदैव आनंदित रहते हैं। बृहस्पति ने जिस प्रकार उच्च पद प्राप्त किया वह कथा इस भांति है। हमारे पुत्र अंगिरस द्वारा बृहस्पति का जन्म हुआ था। उन्होंने काशी में जाकर शिवजी की कठिन तपस्या की। तब शिवजी ने उन्हें प्रसन्न होकर यह वरदान दिया, हे बृहस्पति, हम तुम्हें समस्त देवताओं का गुरु एवं ग्रह नियुक्त करते हैं। आज से तुम देव पुरोहित एवं आचार्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इतना कहकर जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गए तब बृहस्पति अपने लोक में आकर देवताओं के गुरु बन सुख पूर्वक निवास करने लगे। हे नारद, बृहस्पति के लोक से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर लोक है, वहां सूर्य के पुत्र शनैश्चर सुख पूर्वक निवास करते हैं तथा भगवान सदाशिव की स्तुति करते हुए यह कहते हैं, हे प्रभु, आप परम गति को देने वाले दीन दयालु भक्त वत्सल तथा संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। इस प्रकार शनैश्वर शिव जी का स्मरण एवं कीर्तन करते हुए सदैव आनंदित बने रहते हैं। वे एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं क्योंकि उनकी गति अत्यंत मंद है। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसे बड़ा दुख मिलता है। हे नारद, शनैश्चर ने जो उच्च पद पाया उसका वृतांत इस प्रकार है कि कश्यप के पुत्र सूर्य द्वारा छाया के गर्भ से जो सूर्य की पत्नी है शनैश्चर का जन्म हुआ था। शनैश्चर अपनी दृष्टि को सदैव नीचे की ओर झुकाए हुए अपना मुख देखा करते हैं ताकि उनकी दृष्टि किसी के ऊपर न पड़ जाए। यदि कहीं वे अपनी दृष्टि ऊपर को उठा दें तो संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। उन्होंने भी काशी जी में जाकर शिवजी का अत्यंत कठिन तप किया था। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया था, हे शनैश्चर, हम तुम्हें बृहस्पति लोक के ऊपर रहने के लिए स्थान देते हैं, तुम ग्रह बनकर वहां सुखपूर्वक निवास करो। तब से भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार शनैश्चर अपने लोक में आकर रहने लगे। वहां वे हर समय शिवजी का पूजन ध्यान कीर्तन एवं स्मरण किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शनैश्चर लोक के ऊपर सप्तऋषि लोक है, वह मेरे 7 पुत्र जो सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं निवास करते हैं। वे भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, आप ही यज्ञपति हैं तथा आप ही यज्ञ रूप होकर यज्ञ की रक्षा करते हैं। हमें आप अपना सेवक जानकर सदैव अनुग्रह करें। हे नारद, जो धर्मात्मा ऋषि मुनि होते हैं वे इसी लोक सप्तऋषि लोक में रहकर आनंद उठाते हैं। हे पुत्र, अब तुम ध्रुव लोक का वृत्तांत सुनो। वह लोक 13 लाख योजन ऊंचा है। वहां अत्यंत सुंदर भवन बने हुए हैं जो 8 प्रकार के रत्नों से सदैव सुशोभित रहते हैं। सभी ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा अग्नि इंद्र धर्मराज ब्रह्मा कश्यप आदि उस ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार खम्भे से बंधा हुआ पशु उसके चारों ओर घूमता है उसी प्रकार समस्त ज्योतिगण ध्रुव लोक के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ मुनियों का यह कहना है कि जितने भी नक्षत्र दिखाई देते हैं वे सब शिशुमार चक्र में गुंथे हुए हैं।
उन सब के ऊपर ध्रुव स्थित है। हे नारद, ध्रुव परम भाग्यवान है। उन्होंने विष्णु जी की कृपा से ऐसा उच्च पद प्राप्त किया तथा शिव जी की सेवा करके अपने लोक को निश्चल बनाया। उनकी कथा इस प्रकार है। स्वयं मनु ने शत्रुपा के साथ अपना विवाह किया था। उनसे उत्तानपाद नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने वाले सूरवीर, धर्मात्मा तथा उदार थे। उनके सुरुचि तथा सुनीति नामक दो रानियां थीं। ध्रुव का जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ था। राजा उत्तानपाद ध्रुव की माता सुनीति की अपेक्षा सुरुचि को अधिक प्यार करते थे। एक दिन जब ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की, उस समय सुरुचि ने कुछ ऐसे वचन कहे जिन्होंने उनके हृदय को बीन दिया। तब ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास पहुंचे। सुनीति ने सब वृतांत सुनकर यह कहा, हे पुत्र, ईश्वर की सेवा किए बिना किसी को आनंद प्राप्त नहीं होता। अस्तु तुम्हें उचित है कि तुम श्री भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए तपस्या करो। यह सुनकर ध्रुव ने उन्हें उत्तर दिया, हे माता, आपकी आज्ञा से मैं तपस्या करके ऐसा उच्च पद प्राप्त करूंगा जहाँ कोई भी नहीं पहुंच सका है। इतना कहकर ध्रुव अपनी माता से आज्ञा ले तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़ी। हे नारद, मार्ग में तुमने ध्रुव को उपदेश किया था। तदुपरांत उन्होंने मधुवन में जाकर 10 सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या की। उस समय देवताओं ने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग जले जा रहे हैं। अस्तु आप उसे शीघ्र वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर विष्णु जी ध्रुव के समीप जा पहुंचे तथा उनकी स्तुति प्रार्थना सुनकर इस प्रकार बोले, हे ध्रुव, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब तुम काशी जी में जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के हेतु शिव जी की तपस्या करके उनसे यह वरदान मांगो कि हमें विष्णु जी ने जो वर दिया है वह अचल हो जाए। शिव जी से वर प्राप्त करने के उपरांत तुम 36 सहस्त्र वर्षों तक राज्य करोगे, फिर ऋषि लोक से ऊपर लोक को प्राप्त करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी ध्रुव को अपने गरुड़ पर बैठा काशी जी में जा पहुंचे। वहां वे स्वयं तो मणिकर्णिका में स्नान करके भगवान विश्वनाथ का पूजन करने के उपरांत अपने लोक को चले गए और ध्रुव इंद्रियों को वश में करके शिव जी का कठिन तप करने लगे। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने दर्शन दिया तथा वर मांगने के लिए कहा, उस समय ध्रुव ने दंडवत प्रणाम करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपना सेवक जानकर यह कृपा कीजिए कि विष्णु जी ने मुझे जो वर दिया है वह अचल हो जाए। यह सुनकर शिव जी एवमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वर पाने के उपरांत ध्रुव अपने पिता के पास लौट आए। उस समय राजा उत्तानपाद ने ध्रुव का अत्यंत सत्कार किया तथा उनकी माता को भी बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं तपस्या करने के हेतु वन में चले गए। हे नारद, ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्षों तक पृथ्वी पर आनंद पूर्वक राज्य किया। तदुपरांत वे अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। वहां अंत समय में विष्णु जी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी के गण उन्हें विमान में बैठाकर ध्रुव लोक में ले गए। वह ध्रुव लोक सप्तऋषि लोक के ऊपर है। ध्रुव इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं। अस्तु आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।